हम सबके शहर में एक इतनी खूबसूरत जगह तो होती ही है जिससे हमारा शहर जाना जाता है और जहां हम हर बार जाना चाहते हैं। पर साथ ही साथ एक इतनी खौफनाक जगह भी होती है जिसके बारे में ना कभी कोई बात करता है, ना कभी कोई वहां जाना चाहता है। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा शहर है जहां की सबसे खूबसूरत जगह ही वहां की सबसे खौफनाक जगह है? तो क्या आप कभी वहां जाना चाहोगे? मैं आज से 10 साल पहले मुंबई आया था और यहाँ आने के बाद सबसे पहली चीज जो मुझे बताई गई थी वो यही थी कि मुंबई के गोरेगांव में आरे कॉलोनी नाम की एक जगह है जो यहाँ पे सबसे खूबसूरत है। वहां आपको हरियाली मिलेगी, ताजी हवा मिलेगी, पर मुझे साथ ही साथ कहा गया था कि कुछ भी हो जाए मैं वहां रात में नहीं जाऊं। इस शहर की सबसे खूबसूरत जगह ही यहाँ की सबसे खौफनाक जगह है। और आज की कहानी यहाँ घटी एक ऐसे ही दिल दहला देने वाली घटना के बारे में है जिसे सुनकर आप चौंक जाओगे। पर इसके पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए ताकि अगली बार जब कोई वीडियो आए तो आपको पहले से पता चल जाए। इसके अलावा मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि अगली कहानी आप कौन सी जगह के बारे में सुनना चाहोगे। और जिनकी आज की कहानी है वो अपना आइडेंटिटी हिडन रखना चाहते हैं, इसीलिए हम कहानी में उनका नाम बदल के आज सुनाएंगे। ये कहानी है समय और रणवीर की। दो दोस्त जो दिल्ली में रहते थे, एक साथ बड़े हुए, फैमिली फ्रेंड्स थे, लाइफ में हर चीज साथ में की और फिर आए थे मुंबई आर्य कॉलोनी के एक फिल्म मेकिंग कॉलेज में एडमिशन लेके। इन दोनों में से समय था जो शैतान था और रणवीर था जो सीधा था। मुंबई आते ही इनके सीनियर्स ने इन्हें बताया था कि चाहे कुछ हो जाए, आर्य कॉलोनी में रात में मत निकलना, और अगर दिन में भी जा रहे हो वहां किसी शक्ति को या किसी इंसान को ललकारो मत। अगर कोई औरत दिख जाए तो उसकी तरफ मत देखो रात में। ये सब सुनने के बाद रणवीर तो समझ चुका था कि उसे क्या करना है, पर समय चाहता था कि वो जाके उस जंगलों को एक्सप्लोर करे। इन दोनों का पीजी जो था वो आर्य कॉलोनी के जस्ट बाहर था, कॉलेज से थोड़ा सा दूर। रणवीर मेक श्योर करता था कि ये दोनों हर शाम सूरज ढलने के पहले निकल के पीजी चले जाएं। पहला महीना लगभग शांति से ही बीता। अंधेरा होने से पहले ये लोग वापस चले जाते थे। समय बात नहीं मानता था। घर जाते वक्त वहां चीखता था, चिल्लाता था आर्य कॉलोनी की गलियों में, और रणवीर डर के उसके साथ चलता था। पर बात दरअसल ये थी कि रणवीर को वहां पे एक अजीब सी ठंड महसूस होती थी। एक अजीब सा खौफ था आर्य कॉलोनी के रास्तों में जो रणवीर को हर बार महसूस होता था, ऐसे जैसे कि कोई उन दोनों को देख रहा है। पर असली मुसीबत तब शुरू हुई जब इन्हें कॉलेज से एक शॉर्ट फिल्म बनाने का असाइनमेंट मिला। क्योंकि उस शॉर्ट फिल्म के लिए ये जो फैसला लेते हैं, उस फैसले की वजह से इन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। समय उस शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट ऐसे लिखता है कि उसे रात में ही शूट करना पड़े, और वो जिद करता है कि ये शूट वो आरे में ही करेगा। रणवीर पहले कुछ दिन तो उसे मना कर देता है कि कुछ भी हो जाए वो आरे में नहीं जाएगा रात में। पर जैसे मैंने आपको बताया था, रणवीर इन दोनों में से ज्यादा सीधा लड़का था, तो वो चाहता था असाइनमेंट कुछ भी करके सबमिट हो जाए, और डेडलाइन आ चुकी थी। तो जब रणवीर को समझ गया कि अब कोई तरीका नहीं है, तो उसने बात मान ली कि आरे में जाके शूट करेंगे, पर उसी रात सारा असाइनमेंट खत्म करने की कोशिश करेंगे। समय मान गया और ये दोनों उस रात आर्य कॉलोनी चले गए। आर्य कॉलोनी पहुंचने के बाद रणवीर को समझ आया कि समय शूट करना चाहता ही नहीं था। वो बस सारे जंगलों में घूम रहा था और चीख रहा था कि कोई है तो सामने आ जाए। रणवीर उसके पीछे डरते डरते धीमे धीमे चल रहा था। उसे वहां पे ठंडी हवा महसूस हो रही थी। उसे समझ आ रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। और लगभग 10 मिनट चलने के बाद ही पीछे रणवीर चीखा और नीचे गिर गया। समय ने मुड़ के देखा और उससे पूछा क्या हुआ, तो रणवीर ने बताया कि उसे एक परछाई आगे जंगलों में दिखी। समय चीख पड़ा कि पहले तो तू आने तैयार नहीं था, अब आ गए हैं तो तू तमाशा कर रहा है, और वो मुड़ के आगे जाने लगा। रणवीर भी उठ के उसके पीछे चलने लग गया, पर एक राज था जो समय छुपा रहा था।
समय भी उस परछाई को आगे पेड़ों में देख चुका था, पर वो जानना चाहता था कि वो क्या है। इस वजह से वो मान ही नहीं रहा था कि उसने कुछ देखा है। अगर वो मान जाता तो इन दोनों को वापस जाना पड़ता, जो समय करना नहीं चाहता था। आरे के जंगलों की हवा अब और ज्यादा ठंडी हो गई थी। इन दोनों को पता था वहां कुछ तो ऐसा है जो उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, पर इन दोनों में से सिर्फ एक इंसान था जो उससे बच के निकलना चाहता था। अब रणवीर की आंखों में आंसू आ चुके थे जैसे जैसे ये और गहरे जंगलों में चलते जा रहे थे। और कुछ देर बाद ही रणवीर की दोबारा चीखने की आवाज आई, पर इस बार जब समय मुड़ा तो उसने देखा कि रणवीर 10 फुट दूर जाके गिरा है, जैसे उसे आगे से किसी ने धक्का मारा हो। ये देख के समय के पैर भी लड़खड़ाने लग गए। उसने रणवीर की तरफ देखा, रणवीर ने उसकी तरफ देखा, और वो दोनों जंगल से सीधा निकल के सड़क की तरफ भागने लग गए। अब उस जंगल में किसी हैवान की हंसी गूंजने लग गई थी उनके चारों तरफ। वो दौड़ते दौड़ते बाहर निकले, सड़क पे आए, और वो जैसे ही अपनी स्कूटी के पास पहुंचे, समय ने चाबी निकाली। उतने में उन्हें एक औरत की आवाज पीछे से आई। वो दोनों मुड़े और उस औरत को उन्होंने देखा। उस औरत का चेहरा ही नहीं था। रणवीर की दोबारा से चीखने की आवाज आई, और इस बार जब समय मुड़ा तो उसने देखा कि जैसे किसी ने रणवीर को दोबारा धक्का मारा है, पर इस बार वो उड़ के सड़क से सीधा झाड़ियों में गिर गया जहां पे वो औरत खड़ी थी। समय का मानो सारा शरीर वहीं जम गया था। उसे पता नहीं था अब करना क्या है कि इतने में उस औरत की हंसने की आवाज और तेज हुई। समय ने उसके तरफ देखा और उस औरत ने उसे अपने पास बुलाया। इसके पहले कि वो कुछ सोच पाता, उसने अपनी स्कूटी पर चाबी लगाई और वो आरे कॉलोनी से तुरंत निकल गया, रणवीर को पीछे अकेला छोड़ के। वो सीधे अपने पीजी पे गया और एक कोने पे जाके बैठ गया, और ना वो सो पाया ना वो कुछ कर पाया। जब सुबह सूरज की पहली किरण समय पे पड़ी तो जैसे उसके दिमाग की बत्ती जल गई। उसने अपना फोन निकाला, उस पे रणवीर की मम्मी को फोन किया और उनसे बोला कि क्या आपकी रणवीर से बात हुई है? कल रात वो आरे के जंगलों में गया था असाइनमेंट खत्म करने के लिए, और वो तब से घर भी नहीं आया है और मेरे फोन भी नहीं उठा रहा है, और अब हमारे कॉलेज जाने का भी वक्त हो गया है। इसमें समय ने कहीं भी ये नहीं बताया कि वो साथ गया था और वो रणवीर को छोड़ के वहां से निकला था। रणवीर की मम्मी डर गई। उन्होंने फोन मिलाए, रणवीर ने फोन नहीं उठाए। सब लोगों ने कोशिश की उससे कनेक्ट करने की, पर उससे कोई कनेक्ट नहीं कर पाया। अगले दिन रणवीर का पूरा परिवार मुंबई आ गया। वहां पुलिस भी आ गई। पूछताछ हुई, कॉलेज में जाके वो जंगलों में ढूंढा गया रणवीर को, और साथ ही साथ समय से भी पूछताछ हुई। और समय ने बोला मैं उस रात पीजी पे ही था, वो अपना असाइनमेंट खत्म करने के लिए आरे के जंगलों में चला गया था। उसके बाद ना कभी रणवीर ने किसी का फोन उठाया, ना रणवीर की लाश मिली उन जंगलों में। कुछ ही हफ्तों बाद समय भी मुंबई छोड़ के दोबारा दिल्ली चला गया था, अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, और आज उस बात को 10 साल बीत चुके हैं। समय का अब एक परिवार भी है, उसके बच्चे भी हैं, पर आज तक उसने ये सच कभी किसी को नहीं बताया कि उस रात असल में हुआ क्या था। ये एक ऐसा राज है जो समय ने अपने परिवार से भी छुपाया है, अपनी पत्नी से भी छुपाया है, और अपने दोस्तों से भी छुपाया है। समय की गलती की वजह से रणवीर आज इस दुनिया में नहीं है, पर सिर्फ ये एक ही राज नहीं है जो समय ने छुपाया है। उस दिन से लेके आज तक हर रात जब भी समय सोता है, उसे वो औरत अपने सपनों में दिखती है, और वो आज भी उसे अपने पास बुलाती है। पर सिर्फ वो नहीं, उस रात के बाद से हर बार रणवीर भी उसे अपने सपनों में दिखता है। और ये चिट्ठी जब समय ने मुझे भेजी थी, उसने उसमें लिखा था कि अगली बार जब रणवीर और वो औरत उसे बुलाएंगे तो वो चला जाएगा।